के धन से कोई धनवान नहीं बनता है, ध्यान देना। जिस घर में पैसे की मांग हो उस घर में कभी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारी बेटी के भूखे थोड़ी हैं, वो तो पैसे के भूखे हैं महाराज। घर में मत बैठिए। हमारे यजमान है इंदौर में सुदेश तिवारी जी, कम से कम ने 3 करोड़ की शादी की, ग्वालियर की लड़की है, गरीब परिवार की है। एंगेजमेंट का खर्चा था उनका कम से कम 35-36 लाख। एंगेजमेंट की अंगूठी पहनाना बस। और लड़की के पिता कितनी नौकरी करते, 15,000 रुपए महीने। उनने स्वीकार कर लिया। ये है भगवान। बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए मुझे। और जिस घर में बहू का भाव ना हो, बेटी की मांग हो, उस घर में तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, क्योंकि वो उसे बहू बनाकर नहीं ले जा रहे, वो उसे बेटी बनाकर ले जा रहे महाराज। बोले गोविंद भगवान की। बस खोजने की आवश्यकता है। कई घर ऐसे महाराज, कई घर ऐसे। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीर्ण यो दंपति नाम का कलकम। जिस वजह से पति और पत्नी में कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है महाराज। नारद जी कहते ना कोई योगी है ना सिद्ध है। कलयुग ने महाराज ये सारे साधन नष्ट कर दिए हैं। कोई भजन करना नहीं चाहता है कि माला लेकर हम 10 मिनट भजन कर ले महाराज। अगर भजन करने के लिए वे बैठ गया तो माला ऐसे भागती जैसे शताब्दी गाड़ी नहीं चल रही हो, बिल्कुल जल्दी जल्दी राम 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 राम। तो फिर गिनती करेंगे। बोले महाराज हमारा रोज को नियम है, मैं 21 माला कह। अरे तुम्हें भगवान कबू नहीं मिल रहे, तुम 21 माला कर रहे कि भजन कर रहे? भजन ऐसा होना चाहिए कि कोई गिनती नहीं, अथाह सागर है महाराज भगवान का नाम। क्या भाव में डूब करके भगवान का भजन करो महाराज। जब आप भजन करने के लिए बैठे महाराज, आप ठाकुर जी का भजन करें और ठाकुर जी को देखे तत्क्षण वृंदावन में पहुंच जाए, वो है भजन। निधिवन पहुंच जाए नेत्र बंद करके महाराज, यमुना स्नान करने रमण रेती में आप लौटने लगे महाराज, वो है भजन। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन का हरिलाल की ताली बजा। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
जुगल किशोर सरकार की ताली से सेवा करे मस्ती में झूमते हुए जय हो। जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया जहाँ बजाते हैं। निधिवत जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया जहाँ बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरी हो, राधा संग नाचे सावरी दर्शन करके आओ। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। बोले बांके बिहारी लाल की। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे के संग प्यारे मोहन दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे के संग प्यारे मोहन दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण हमारे हो, प्यारे राधा तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम 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 गाऊं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आवाज नहीं कर रही आप, और जो नहीं बोलता है उसके ऊपर जाके जी बैठ जाते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। अब आनंद आया। हमको आनंद जब भी आता जब लोग जय बोलते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हमें राधे राधे कहना बड़ा अच्छा लगता है। यदि लोग राधे राधे कहें वो व्यक्ति में बहुत खुश है। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा और मैं पहुंचा वृंदावन। यमुनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरेरभू, एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं वहां मैंने एक युवती को देखा, वो बड़ी सुंदर थी, पर उसके पास वृद्धौ दो पतदो पास दो वृद्ध पुरुष लेते थे। मन में विचार आया कि जाकर मैया से पूछो कि ये दो वृद्ध कौन है। अब माता जी का कोई भरोसा नहीं, महाराज कब दिमाग घूम जाए। एक चीज बताओ, आप बस में सफर कर रहे हैं, तो कोई पुरुष वर्ग आप में धोखे से घल जाए, कितना गुस्सा आता है। तत्क्षण कहने लगे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, सीधे से खड़े नहीं हो सकते। बोलो सही बात है कि नहीं? और आप
यदि किसी पुरुष में घल जाओ, वो कहता है तुम बताइए, आप कुछ कहेगा? कुछ नहीं कहता। अब नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारी को बनाया, वो नहीं समझ पाए, वो नहीं समझ पाए कि दिमाग में क्या चल रहा है इनके, कोई नहीं पहचान सकता महाराज, कहाँ दिमाग घूम जाए। कई घरों की स्थिति बहुत खराब है महाराज, शादी के पहले बहुत अच्छी थी, शादी हो गई तो फिर तो हमने पूछा अब तो आपके घर में बहू आगे बढ़ गया। अरे महाराज आपके आशीर्वाद से, भगवान के पुण्य प्रताप से बहू तो ऐसी मिली बिल्कुल चंद्रमुखी है। अरे महाराज कुछ नहीं बोलती है, जो कहते हैं वो करती है। बढ़िया, भगवान की कृपा में ये ऐसी बनी रहे आपके ऊपर। अगले साल गए हमने कि क्यों, क्या हाल चाल है चंद्रमुखी? अरे महाराज चंद्रमुखी नहीं कहो आप, अरे महाराज वो तो गई सूरजमुखी। सूरज आप ही तो कह रही थी चंद्रमुखी। बोले उस समय थी महाराज, अब पता चला साल भर बाद तो वो तो बन गई सूरजमुखी। अब तो यदि 2-3 बार कोई बात कहते तो चिल्लाने लगती है। अच्छा अब सूरजमुखी, महाराज 2 साल बाद पहुंचे हमने कि कौन सूरज? अरे महाराज हमने कहा तुम्हारा तो डेरा लगने लग गया, सूरजमुखी कहाँ है? अरे महाराज सूरजमुखी वो तो निकली ज्वालामुखी। अब तो महाराज यदि कुछ मांगे तो वो सीधा लूटा मारती है। अब नारद जी विचार करने लगे, बोले जाकर पूछें कि ना पूछें। अब संत ठहरे, बोले साधु संत को दूर रहना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आप लोगों से, किसी भी संत के पांव भी स्पर्श नहीं करना चाहिए नारी को। नारी का शास्त्रों में लिखा है केवल हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। क्या लिखा है? केवल हाथ जोड़कर ही नमस्कार करो। प्रणाम करना है माता पिता, गुरु और भगवान, 3 जगह आप प्रणाम कर सकते हैं, बाकी तो दूर से ही आप प्रणाम करो। नारद जी जाने लगे, तत्क्षण नारी युवती ने देखा और क्या कहा? भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशया। हे साधु रुक जाइए, ठहर जाइए। दर्शनम तब लोकस्या सर्वदा अघहर। मैंने सुना है कि आपके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा देवी पहले आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति रीति क्या था ये मऊ में तनियो बतू। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। नारद जी बोले पुत्र? बोले हाँ पुत्र है। बोले नहीं नहीं माँ झूठ बोलेगा। एक बात बताओ, माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? माँ बूढ़ी हो और बेटे जवान हो, ये तो हो सकता है। तब भक्ति माता ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में मेरे बेटे क्या हो गए हैं? वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म हुआ है उत्पन्ने द्रविणम ताहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। लेकिन मैं जैसे वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने कहा धन्य है माँ, आज मुझे भक्ति माँ का दर्शन हो गया है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। भक्ति माता कहने लगी नारद जी यदि मेरे बेटे जवान नहीं हुए, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भारत को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। पर धन्य है भागवत में जो लिखा कि अपने भारत में भी भक्ति है और विदेश में भी भगवान की भक्ति होने लगी। महाराज नारद जी ने कहा माँ आप चिंता ना करें, ये कलयुग का प्रभाव है।
मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। और नारद महाराज जी ने भक्ति के निमित्त उपाय किए हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, हे भक्ति माता, आप खेद ना करें, आप ना रोएं। आज सबसे ज्यादा जहां पाखंड होता है महाराज, वहां भक्ति माता रोती है। कि भक्ति का सहारा लेकर के लोग क्या कर रहे हैं? पाखंड कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। हे भक्ति माता, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम केवल एक काम करो, भगवान कन्हैया की भक्ति करो। और मैंने सुना है माँ कि जहाँ जहाँ आप होती हो वहां पर भगवान का निवास वास होता है। और भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्याः, आप भगवान को बहुत प्रिय हो। और इतनी प्रिय हो महाराज कि त्वया होतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपि। महाराज कोई कितना भी छोटा हो महाराज, यदि वो भक्ति करता है तो आप उसके घर भी चले जाते हैं। ठाकुर जी, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। बहुत बढ़िया बात आई है भागवत में कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें मुक्ति के साधन क्या थे? ज्ञान और वैराग्य। पर कलयुग में केवल क्या लिखा हुआ है? केवल भक्ति। कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारण। केवल भक्ति ही महाराज भगवान को मिला सकती है आपको। और भक्ति करने में आपको पीएचडी नहीं करनी है, डिग्री नहीं लेना है कि आपको इंग्लिश से एमए करना पड़े, कि हिंदी से एमए करना पड़े, कि अच्छे कुल में जन्म लेना पड़े, कि धनवान होना पड़े। नहीं महाराज, केवल सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो आप। लोग कहते हैं नेत्र आवश्यक है भक्ति के लिए। आप ही बताओ, सूरदास महाराज के तो नेत्र ही नहीं थे। एक दिन सूरदास महाराज चले जा रहे थे जंगल में, भजन करते करते महाराज बड़े सुंदर सुंदर पद गाते जा रहे थे। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो, प्रभु जी मोरे देखो सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं। जो सूर्य को अर्घ्य देता है तो क्या उसी के घर में प्रकाश देते हैं? नहीं, सबको प्रकाश देते हैं। जो अर्घ्य दे उसको भी, जो ना दे उसको। पानी की वर्षा होती है, सबको मिलता है। पवन देव चलते, सबको मिलते हैं। जुगल किशोर सरकार के जो मंदिर जाएगा उस पे कृपा, तो महाराज जो ना जाए उस पे भी कृपा। भगवान का नाम है समदर्शी, सम्मान बराबर। समदर्शी है नामो तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो काज करो, चाहो तो काज करो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो, प्रभु जी मोरे
अब गुण चित्ते ना धरो। ये गाते चले जा रहे थे महाराज। सूरदास जी नेत्र तो थे नहीं, एक सूखा कुआं था, जाके गिर पड़े। सूखा कुआं था, सीधे नीचे बैठ गए। अब अंधे थे। अच्छा, जंगल में कोई बचाने वाला नहीं था और नीचे गिर पड़े। विचार करने लगे, लगता है कोई पूर्व जन्म का पाप का उदय हो गया है। बोले कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ गिर पड़ा। भजन करते रहे महाराज। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी आए और सूरदास जी को कुएं से बाहर। जिसका कोई ना उसके भगवान होते, पर विश्वास हो। दूसरी भगवान की भक्ति देखो। केवट के पास नौका अच्छी नहीं है, जाति में बड़ा नहीं है, सुंदर भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर भगवान राम जी के दोनों चरण पखार रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे केवट के ऊपर। यही सम पुण्य पुंज को नाही, इस जैसा भागवान कोई नहीं है। हमें भगवान का मंदिर में चरणामृत मिलता है। पन्ना में इतने सारे लोग हैं महाराज, पर आज तक गर्भगृह में जाकर कोई भगवान के पांव धो पाया कोई पांव? और केवल भगवान के चरण धो रहा है। तीसरी भक्त सबरी, भगवान बेर खा रहे। विदुर जी के घर महाराज केले के छलके खा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वो यशोदा मैया के डंडा से दौड़ लगा के भाग रहे भगवान कन्हैया। बोले भागो, बहुत पिटाई होगी। थर थर कांप रहे हैं। जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए, प्रलय आ जाए, वो कांप रहे केवल प्रेम के बस। हीर किछो हरिया छचिया बर छाछ पे नाचते नाचते भगवान थक गए। चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया भगवान को और भगवान नाच रहे हैं। अच्छा, भगवान बहुत सुंदर थे। जो भी गोपी भगवान को पकड़ लेती थी, ऐसी रबड़ी बनाती थी महाराज। रबड़ी जानते हो बनना? देखिए रबड़ी। कन्हैया के ये गाल है बिल्कुल लाल। गाल कैसे थे? रसगुल्ला जैसे। और बच्चों की गाल ही ताने जाते हैं महाराज। ऐसी स्थिति खराब कर दी थी कन्हैया की, हम वर्णन नहीं कर सकते मंच से। अपना तो भाव है, डूब जाते कथा में। जब घर पे कन्हैया आते तो यशोदा मैया देखती, लाला तुम यहाँ से तो बड़ा सज धज के गए हो, पर ये क्या बन के आए? बोले मैया सब गोपियों बन के आए। हर गोपियों का प्रेम। वो क्या कहते? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सोई काम है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप साधन क्या जाने। हम कृष्ण नाम की दीवानी, नियमों के बंधन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं। ए महाराज, तो कलयुग में केवल क्या प्रधान है? भक्ति। ध्यान देना, नियम क्रिया प्रधान नहीं है। क्या है? भक्ति। ये जरूर नहीं है कि मंदिर में पट खुले और भीड़। अब चाहे कोई बूढ़ी माता जी की चटनी बट जाए। बांके बिहारी मंदिर में आज एक माता जी तो मर ही गई थी बाबा, लेकिन भगवान खुश होंगे? उन्हें तो ये लगता है बस किसी को कष्ट दे के दर्शन कर लें भगवान। हम
तो ये कहते हैं महाराज जगह नहीं हो, आप बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर लो, वही फल मिलेगा। ये शिखर का दर्शन किसके लिए है? जो अंदर नहीं जाता, वही फल है महाराज। जो अंदर जाने से फल है, वो बाहर से फल है। पर हाजिरी रोज लगना चाहिए। जैसे कि आप पन्ना में रहो और मंदिर ना जाओ, ये गलत है। एक टाइम तो जाओ, जाओ दर्शन करके आओ। जैसे नौकरी वाले को एक नौकरी का डर है, बोले 10:30 बजे फोटो भेजना है व्हाट्सएप पे, अभी तनख्वाह कट जाएगी, 5 बजे भी भेज दो, नियम बन गया। कितना डर है? भगवान का डर नहीं है किसी को। कि ये शरीर उनने दिया है, इसका किराया क्या लेते हैं भगवान है? दुनिया का डर है और भगवान का डर नहीं है। मैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अबे तुम हलुआ काय को ले आ रहे हो, कथा में मन नहीं लगे। ब्राह्मण की सबसे बड़ी कमजोरी मीठा। बोले गोविंद भगवान की। ब्राह्मण मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मीठा कुछ खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ, पर मीठा जरूर दो महाराज खिलाने। एक और तो कलयुग में क्या है सर्वश्रेष्ठ? भक्ति। भक्ति महाराज आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा करके, मंदिर में भगवान के जो पात्र उनको मांझ करके, मंदिर में फूल माला बना करके, तुलसी की माला बना पुजारी जी को दे दो, ठाकुर जी को पहना दो। फूल माला भगवान को जो प्रिय हो प्रसाद अपने हाथ से बना करके, 1 किलो दूध को अच्छा उबालो, जब खोवा बन जाए थोड़ी सी शक्कर डालो, बढ़िया पंचमेवा केसर डाल के बढ़िया बर्फी के लड्डू बनाओ, मंदिर में जाओ, महाराज प्रसाद ठाकुर जी। ये भगवान को प्रिय, क्योंकि आपने भाव से बनाया है। भगवान को भाव ही तो प्रिय है। और ये ठीक है कि कलयुग में भगवान नहीं खा रहा, आप 1 किलो ले गए बर्फी और भगवान सब खा जाए, तुम्हें कछु ना मिले, बोले आप नहीं ले जाने भी तो 1 किलो खा गए। बड़ी समस्या है कलयुग के प्राणी के साथ, बहुत कठिन है काम। अगर महाराज ने मैं मुट्ठी भरी और 4 बर्फी उठा लेंगे, ऐसे देखता है प्रसाद चढ़ाने वाला। माता इतना क्या क्या नहीं कह देती हैं। मंदिर में कौन पुजारी हैं, लुटेरे बैठे आधो डिब्बा आ गए। अब जागी रही भावना जैसे क्या कलयुग के प्राणी का कुछ नहीं कहा जाता महाराज। नारद जी कहते हैं हे भक्ति माता आप कृष्ण की वल्लभा हो। वल्लभा मतलब प्राणों से प्रिय, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। और भक्तों का पोषण करो। नारद जी कहते हैं हे भक्ति माता विदेश नहीं जाना है आपको, आपको यही भारतवर्ष में भक्तों का पोषण करना है। क्योंकि आप चली जाओगी तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो दौड़े तभी आते हैं जब भक्ति हो। और भगवान ने तुम्हें एक चीज दी है, भक्ति की दासी क्या है जानते हो? मुक्ति। मुक्ति महाराज भक्ति से ही मिलती, दासी के रूप में दिया है। और आप यहाँ बड़े प्रेम से रहो, और भक्ति चाहेगी तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और भक्ति ने यदि दासी से नहीं कहा तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। कोई कहे कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, तो मरने के साधन तो अभी हाल है। जितने डीपी के तार होंगे आज आप बोलते एक पकड़ लो या सब फैने छूट रहे तुम, तो जब दी एंड कर दी तभी छोड़े करेंगे। कई साधन है महाराज, बस आ रही हो सामने खड़े हो जा, दौड़ के अचानक दी एंड, भूत बनोगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। जो अकाल मौत मरते में भूत बनत। महाराज चाहे पिंड पाल लो, चाहे गया जी में कर दो पिंड। भागवत में लिखा है कि धुंधकारी बड़ा दुष्ट था पापी,
कई जने कहे बोले हम गया में पिंडदान करें, अब तो तर गए हुए हैं। और भागवत में लिखा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में ना भविष्यति। बोले एक बार क्या 100 बार भी पिंडदान कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अरे पहले जो तुमने पाप करे वे भोगने आए भूत बन के तुम्हें। हाँ, पर कलयुग में एक उपाय जरूर है, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए उसे भागवत का मूल पाठ सुना दो, गारंटी है वो भगवान के धाम चला जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। धुंधकारी को भागवती सुनाई गई। श्रीमद भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई के लिए भागवत सुना दो, केवल उसी से इसकी मुक्ति होगी, पिंडदान से नहीं होगी महाराज, केवल भागवत से। इसलिए मृत व्यक्ति के निमित्त केवल भागवत का पाठ सुनाना चाहिए, जो सर्वोत्तम होता है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी कहने, हे भक्ति माता तुम चिंता ना करो, तो यदि मैंने आपको कलयुग में घर घर में विद्यमान नहीं कर दिया तो मेरा नाम नारद नहीं, कलिना सदृशा क्वापि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् तुम स्थापयस्यामि गेहे गेहे जने जने। घर घर में मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, नारद जी कहते हैं। और यहाँ तक कहता हूँ कि सभी धर्मों को दबा करके इस लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं महाराज। अन्य धर्म तिरस्कृत्या पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा ना हम हरे दासो लोकम तुम ना प्रवर्ते। कई धर्म बन जाए महाराज, और अपने धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है महाराज। इसका नाम है सनातन धर्म महाराज। क्या नाम इसका? और जो अपने धर्म में आनंद है महाराज, किसी में नहीं महाराज। कहते जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है वो कभी यम यातना नहीं भोगते, जीवन भर भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, केवल तुम 2 बार 5 सेकंड, कितना? ओनली 5 सेकंड। 5 सेकंड में यदि तुमने सुबह उठते समय बिस्तर से उठो, एक बार कह दो हरि शरण। नहीं है आपके पास समय, कोई बात नहीं। बिस्तर से उठे, सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो, भगवान के विग्रह को स्मरण करके हृदय में धारण करके सच्चे मन से एक बार कह देना हरि शरण। दिन भर कुछ नहीं करो, और जब सोने लगो फिर भगवान का ध्यान करो, हरि शरण। गारंटी है आपको यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, आप सीधे वैकुंठ जाओगे केवल 2 बार नाम लेने में। इतनी शक्ति है महाराज भगवान के भजन में। बोले गोविंद भगवान की। कहते जिस घर में भक्ति होती है, जिस हृदय में भगवान का वास होता है, वहां कभी प्रेत आदि नहीं जाते। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त महत् कानम स्पर्शने ना प्रभु भवेत्। उन्हें प्रेत छू नहीं सकते जो भजन करता होगा भगवान, वो मर जाएंगे महाराज, वो मर जाएंगे। जिस घर में गरुण जी बजे, शंख बजे, भगवान का नाम स्मरण होता है, वहां भूत प्रेत नहीं जाते महाराज। वो कहते यहाँ तो हमारा डी एंड हो जाएगा, उस घर में नहीं जाते हैं। कहते हैं भगवान बस में कैसे होते हैं? ना तप से, ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना कर्म से, ना वेद अध्ययन से। हरि साध्यते भक्ता प्रमाणम तत्व गोपिका। हजारों जन्म के पुण्य से भक्ति मिलती है कलयुग में, और भक्ति ही सार है। नृणां जन्म सहस्रेणा भक्ति पीतर ही जायते, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरास्तता। महाराज केवल आप भक्ति कर लो भगवान की। और जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोगों में कष्ट पाते हैं महाराज। यदि कोई भजन करने वाला है, उसको हमने पीड़ा पहुंचाई, उसे दुख पहुंचा, भगवान से कभी माफ नहीं करते हैं। मीराबाई को कष्ट पहुंचाया महाराज, राजस्थान में अकाल पड़ गया था महाराज, पानी नहीं बरसा था।
इसलिए भक्त का कभी अपराध नहीं करा। भगवान कहते तो मुझे कुछ भी कह दो, मुझे स्वीकार है। यदि मेरे भक्त से किसी ने कुछ कहा, कोई कहे कि ब्राह्मण पे भगवान की कृपा है। संत दुर्वासा ने अम्बरीश जी को मारना चाहा, पर भगवान ने अपने चक्र को किसी के लिए नहीं नियुक्त किया, पर राजा अम्बरीश के लिए चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया था। बोले ध्यान रखना मेरे भक्त का कोई बाल बांका ना करे। चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। जैसे कहा महाराज, भक्ति प्रसन्न हो गई। सर्वांग पुष्ट संयुक्तम नारदम वाक्यम अब्रवीत। नारद जी के वाक्यों को सुनकर भक्ति माता प्रसन्न हो गई हैं। उसी समय प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए भक्ति ने क्या कहा, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थामि सर्वदा। हे नारद जी, सदैव आपके हृदय में मेरा निवास होगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाया। हे ज्ञान जागो वैराग्य जागो, नहीं उठे। वेद मंत्रों को कहा, गीता का जब उपदेश सुनाया तो थोड़े तो उठे और पुनः फिर से लेट गए। अब जिस व्यक्ति ने जीवन में भगवान का भजन ना किया, कई लोगों को धन का अभिमान होता है, कई लोगों को ज्ञान का अभिमान होता है, पर जी वहां नहीं चलता भगवान के पास। यहाँ तो तुम सबके सामने राजा बन जाओगे इंग्लिश बोल करके, पर भगवान अंग्रेजी नहीं समझते महाराज। अब आप देखो, जो अंग्रेज लोग हैं, वो आज के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे, इंग्लिश मीडियम, उसी में पढ़ा रहे क्या नहीं? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। पर आप ये देखो कि सबसे यदि गरीब भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते, गॉड। इसके अलावा कोई बता दे कि दूसरा नाम है अंग्रेजी में? ढूंढ लो, पूरी इंग्लिश पढ़ डालो आप, दूसरा नाम है नहीं। वो भी इनने चोरी की है अंग्रेज लोगों ने, क्योंकि इनके यहाँ भगवान को मानते ही नहीं जाता, कोई मानते ही नहीं है भगवान क्या है। बूढ़े हो जाते माता पिता तो उन्हें छोड़ देते हैं अलग। विदेशों में माता पिता की सेवा नहीं होती है। जो माता पिता को नहीं मान रहे वो भगवान क्या मानेंगे? बोले अंग्रेजी में सबके नाम है, बोले अपने भी भगवान। बोले क्या नाम रखें, अपन तो भगवान जानते नहीं है। बोले भारत से ढूंढो। बोले भगवान होता क्या है, क्या करता है? तो इनने जो गॉड शब्द लिए, बोले भगवान करता क्या है? बोले जन्म देता है। भगवान दुनिया को चलाता है, सबको भगवान ही तो चला रहे हैं, और भगवान सबको अपने धाम बुलाते हैं और समाप्त भी करते हैं। भगवान का काम क्या है? जन्म देना, पालन करना और संहार करना। तो इनने देखा भगवान तीन काम करते हैं। तो इन्होंने देखा कि भगवान जन्म देते वाले जनरेट करते हैं, तो जन बोले क्या बोले अंग्रेजी में? बोले जी लिख दो। बोले चलाते ऑपरेटर जैसे जी बैठे जी, जैसे बोलिए हम घुमाया गए, हमा वॉल्यूम घुमा था तुम्हारे बंद ऑपरेटर। जैसे भगवान ने तुम्हारा काम किया, बोले सीधे। बोले जी राजा नीचे गिरा दो, नीचे गिर गए। ऑपरेटर करते भगवान। तो उनने देखा ऑपरेटर को, बोले तो ओ लिख दो। तो पहले जी लिखा, ओ लिखा। बोले तीसरा, बोले डिस्चार्ज माने खत्म, तो फिर डी लिख दिया। तो बोले हमारे भी भगवान है गॉड, ऐसे। और हमारे संस्कृत में महाराज इतने नाम हैं भगवान के। ईश्वर कह दो, पर ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, कन्हैया कह दो, जुगल किशोर कह दो महाराज, माखन चोर कह दो, मनमोहन कह दो। एक नहीं महाराज, हर भगवान के एक एक हजार नाम है सहस्त्र नामावली में। गणेश जी के 1000 नाम है, राम जी के 1000 नाम है, कन्हैया के 1000 नाम है, लक्ष्मी जी के 1000 नाम है, राधा जी के 1000 नाम है, दुर्गा जी के 1000 नाम है, शंकर जी के 1000 नाम है, ब्रह्मा जी के 1000 नाम है। 2006 तक हमने कर्मकांड किया, यज्ञ वगैरह सब किए हैं। इतनी मोटी पुस्तक है हमारे पास। यज्ञ में मानस में सबके नाम 1000 नाम है, वो अंग्रेजी में। अब बताओ अपना सनातन धर्म संस्कृत बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है? वो अंग्रेजी में क्या पढ़ाएंगे महाराज? बच्चा पढ़ रहा है, गोदी में बिठाया माँ ने,
बेटा अंकल जी जल्दी बता से टिकट। देखा मम्मी बिल्ली। देखो कितना होशियार है हमारा बच्चा। पिताजी बेटा बताओ अंकल जी को बताओ। डीओजी डॉग डॉग बोले पापा कुत्ता। मम्मी बिल्ली पापा कुत्ता। देखो कितना होशियार है हमारा बच्चा। अरे वाह बहुत होशियार बनेगा जी। अब बताओ जिन जो स्कूल में नहीं गए वो कुत्ता बिल्ली नहीं जानते क्या है? कुत्ता बिल्ली नहीं सीख पाए कभी। अब माता जी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी आपने तो नहीं पढ़ी भाई आप कुत्ता बिल्ली नहीं जानते क्या? दूर से बता दीजिए कुत्ता है ये बिल्ली है। ये संस्कार महाराज। और सबसे बेकार यदि में कोई विद्यालय लगता है महाराज तो ईसाई। सबसे वहां तो टीका लगाना पड़ेगा। वो अपना धर्म मनाएंगे 25 दिसंबर को खूब धूमधाम से। रामनवमी नहीं मनाई जाएगी, जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, छुट्टी नहीं होगी, नवरात्रि और नहीं मारा। केवल उन्हीं के उसमें होती है बस 5 दिन की छुट्टी। फिर भी लोग बच्चों को वहीं भेज देते हैं। और हमने ये देखा कि इनके पड़े हुए बच्चे के अंदर संस्कार हमने नहीं देखे महाराज। हमारे साथ एक कलाकार रहता था बढ़िया, वो उसी स्कूल में पढ़ा। हमने देखा इतना नाचता है तो भगवान का नाम ही नहीं लेता है, दूर भागता है महाराज। क्योंकि बच्चों में संस्कार बचपन से डलेंगे और बचपन से तुमने डाल दिया वहां तो मिलते ही नहीं है महाराज। तुलसी वर्जित है, टीका लगाना वर्जित है, भगवान का नाम लेना। अभी मऊरानीपुर में उस स्कूल में 2 बच्चों ने जय श्री राम कहा तो 10 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया। अब ऐसे विद्यालय जहाँ सनातन धर्म की शिक्षा ना मिले, ऐसे विद्यालय में पढ़ाने से क्या फायदा? तुम तुझे कुछ भी बना दो यदि उसमें के जीवन में संस्कार नहीं आए। वो बड़ा बन गया, अमेरिका चला गया, 2 भाई अमेरिका पहुंच गए, उसी स्कूल में पढ़े थे, पिताजी मर गए तो वो क्या कहता है, भैया एक काम करो इस बार तुम चले जाओ, तो जब माँ मर जाएगी तो हम चले जाएंगे। ऐसे संस्कार मिलेंगे? अच्छे संस्कार थोड़ी मिलेंगे। बोले गोविंद भगवान की। अभी हमारे एक यजमान का बालक कनाडा से घर आ गया, एक ही बेटा है, नौकरी छोड़ के। बोले नहीं हमें तो अपने माता पिता की सेवा करना है, भले वहां हमें 4 लाख मिलते हैं, यहाँ हमें 4 रुपए मिले, पर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बेटे की कामना की है उन्हें इसलिए कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ऐसा धन कमाने से क्या फायदा है यदि पुत्र का सुख ना मिले माता पिता को? है इससे अच्छी तो बिना ही संतान के ठीक हो। क्या करना है? बोले गोविंद भगवान की। नारद महाराज घूमते घूमते बद्री वन पहुंच गए। आगे चल के नारद जी महाराज की भेंट सनकादि ऋषियों से हुए है। वही प्रश्न किया है कि सत्कर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुपादिनी। महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई ज्ञान वैराग को, भक्ति माता को। भक्ति माता के पुत्र जवान हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके श्रीमद् भागवत कथा में एक और बड़ा अद्भुत चरित्र आया है आत्मदेव महाराज का, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, श्रवण किया होगा, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। यथा नाम तथा गुण। अब जिनका नाम है धुंधली हो महाराज, वो हम तो महाराज प्रैक्टिकल किया है। महाराज हम बड़ो नहीं मानी हो आप। ब्राह्मण लोग जो कर्म कांड कर रहे हैं, हमने जो देखो ने पत्नी तेज ही मिला, पता नहीं क्या बात है। वो भागवान है जिन्हें सीधी मिल जाए, सीधी मिल जाए वो भगवान। हमारी पंडितानी नहीं है, लेकिन हम तो पर हमने देखा है कई जगह बड़ी स्थिति खराब है। आत्मदेव की पत्नी बड़ी तेज, कोई संतान नहीं, बहुत प्रयास किया, यज्ञ पूजा पाठ दान की, संतान नहीं हुई। एक संत महात्मा ने फल दिया, वो फल लेके आए, बोले पत्नी से खा लो, बोले इससे बेटा हो जाएगा। वो फल उसने खाया और गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए। और इसकी एक सखी थी, उसने बेटा दे दिया। इसने नाटक किया, पेट पे कपड़े बांधे, 9 महीना बाद सीधे घर से मोड़ा लेकर निकली। बोले लो बेटा हो गया। बड़े प्रसन्न हुए महाराज, आत्मदेव दान पुण्य धर्म किया। इधर गाय ने दिया, आत्मदेव ने कहा देखो भगवान ने 2 आनंद हो गए।
गाय के भी बालक हुआ पर उसके कान थे गाय जैसे, उसका नाम रखा गोकर्ण। इन्होंने कहा मेरा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम परमात्मदेव। पत्नी बोली वाह, 9 महीना हमने पेट में रखो, नामकरण आप करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसा हमारा नाम वैसा बेटे का नाम। बोले मेरा नाम है धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला महाराज। एक बेटा महाराज जिस घर में होता है तो माता पिता एक बड़ी गलती करते हैं, इतना सिर पे चढ़ा लेते, इतना सिर पे चढ़ा लेते जिससे वो बिगड़ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि लाल एत पंच बरसाणी, बेटे को लाड़ प्यार करो कितने दिन? 5 साल। 10 बरसाणी ताड़ी, 10 साल तक ऐसा होना चाहिए महाराज कि बेटा थर थर कांपे। हमारे महाराज बेटे इनके बालक हैं, थर थर कपत इनके मां, बिना नहाए पूजा कक्ष में नहीं जा सकते। कोई नियम बोलिया कहे जी नहीं नहाएंगे तो भोजन भी नहीं लेना, सख्त निर्देश है, बड़े कठिन नियम है। अगर महाराज को कहता पहन लाओ तो फिर जी उनको पैर नहीं सका चकचू हो जाए। अब एक कार्यक्रम था टीकमगढ़, कौन आया बोले पापा हम कहता पहन के, बोले बिल्कुल नहीं, अगर तुमने पहन ला पहन पहन पाओ। महाराज थर थर कांपते हैं और इतना लाड़ प्यार करते हैं उसको। बोले पिताजी हमें जिम जाने, बोले चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दो, तुम पढ़ो अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ। गलत में साथ नहीं। माता एक भजन गाती थी, जिस भजन में राम का नाम ना उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो पर सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, और बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर डुलाना। आत्मदेव ने, धुंधली ने यही अपराध किया कि उसने जो मांगा उसे देते गए, वो लुटाता गया। ये नहीं पूछा कि बेटे हमने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, कहाँ खर्च किए तुमने? हमने तुम्हें 100 रुपए कल दिए थे, कहाँ खर्च किए? अरे ट्यूशन तुम्हारी 1 घंटे की है, तुम सुबह के निकले शाम को घर आए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। गलत संगति में आपका बेटा बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया महाराज, पौधा को यदि छोटा हो तो सीधा किया जा सकता है, और जब बड़ी डाली के रूप में हो जाए मोटा, फिर कोई उपाय नहीं होता सीधा करने का। ध्यान देना। तो लाले थे 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। और जब 16 वर्ष का हो जाए तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। गले में बड़ी हाथ डालो बेटे के, बैठो बेटा बताओ अच्छा ये कार्य ठीक है कि नहीं है, इतना प्यार करना चाहिए महाराज। फिर उसको नहीं, जब समझदार हो जाए तो फिर वो आपका भी ध्यान रखे। कैसा? बेटा नहीं, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र है, अरे दादा आओ इधर बैठो बगल में, ऐसा प्यार भी फिर देना चाहिए, पर पढ़ाई के समय में नहीं। शास्त्र में जो लिखा है महाराज, इनका पूर्ण विश्वास और पालन करना चाहिए, वही घर वैकुंठ बन सकता है। आगे चल करके महाराज गोकर्ण तो भजन करते, और धुंधकारी बिगड़ गया महाराज। ऐसी संगति पकड़ गया महाराज। इसके गुण कैसे थे? भागवत में लिखा है महाराज कि ब्राह्मण का गुण एक भी नहीं था। ब्राह्मण का गुण एक भी नहीं था इसके अंदर। बुरे व्यसन, चोरी करना, हत्या करना, छिपकर घरों में आग लगा देना, मुर्दे का छुआ हुआ अन्न खा लेना, बच्चों को कुएं में डालना, हिंसा उसका व्यसन था। हाथों में शस्त्र लेकर घूमना, अंधे को तंग करना, दीन दुखियों को कष्ट देना, चांडालों से प्रेम करना, और कुत्ते को हमेशा डोली के साथ लेके चलता था महाराज। ऐसे व्यसन थे। अब ये ब्राह्मण के व्यसन है क्या महाराज? हम महाराज हैं, आप ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और जूता चप्पल की दुकान खोल कर बैठ गए। उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? शूद्र। क्या कहा जाएगा? शूद्र। आप किराने की दुकान खोल के बैठ गए, आपको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, आपको वैश्य कहा जाएगा। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, आपको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में। आप मंदिर में पूजा करो, आप कथा सुनाओ, आपको सब ब्राह्मण कहेंगे, आपको नहीं कहना पड़ेगा कि हम महाराज आए, हम उस गांव के पंडित जी। अरे तुम्हें क्या, तुम अलग दिखना चाहिए कि तुम ब्राह्मण हो,
दिखना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अलग चीज दिखेगा महाराज को। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, फिर वो जो जिससे कह देगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी महाराज। पिता को बड़ा दुख हुआ, असारा कलु संसारो, रोने लगे। तब गोकर्ण महाराज ने पिता को उपदेश दिया, पिताजी यह संसार दुख देता है, सुख नहीं देता है। पुत्र किसका, धन किसका, महाराज रात दिन व्यक्ति जलता है महाराज। जिनके पुत्र नहीं वो रो रहे हैं महाराज, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। आत्मदेव भी रो रहे थे और जब हो गया तो भी रो रहे, अब रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने समझाया, 10वें स्कंद का पाठ किया तो भगवान के धाम चले गए। आगे चल करके इसने माँ को मारा, पीटा। माँ से कहा पिताजी धन कहाँ छुपा गए। धुंधली ने कहा बेटे तूने तो घर के बर्तन तक बेच डाले हैं। माँ को मारना, बोले बताओ वरना कल हम तुम्हें मार डालेंगे। माँ को दुख हुआ महाराज, संसार में कोई माँ से कुछ कह दे वो स्वीकार कर लेगी, पर बेटा कुछ कहता है माँ उस ठेस को नहीं सह पाती, पिता उस ठेस को नहीं सह पाता, क्योंकि माता पिता की पूर्ण आस बेटे से होती है। दुख जब होता है जब अपनों से चोट मिलती है महाराज। अभी हमारे दीपेश शास्त्री जी सुना रहे थे, एक गांव है लोरगवा, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बहू आई महाराज। आज स्थिति ये बन गई कि माता पिता को भोजन नसीब नहीं हो रहा। ये स्थिति बन गई है कि वो घर से निकलना चाहते हैं। जिस घर में उनका बचपन निकला, जिस घर में उन्होंने बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, आज स्थिति ये बन गई है कि वो घर उन्हें काटने के लिए दौड़ रहा है कि कब घर से बाहर हम चले जाएं, सुखी तो रहें। बेटे इतना, ऐसे बेटे किस काम के? हर बात को तुम भूलो भलो, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। बेटा बीमार हो गया महाराज, ठंडी पड़ रही, रात के 1 बज रहे महाराज, निमोनिया हो गया। माता पिता ठंडी में लिए भाग रहे, न खुद स्वेटर पहने, कुछ नहीं। बेटा बच जाए, बेटा बच जाए मेरा। डॉक्टर के पास रो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, यहाँ तक कि माँ ने अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया बेटे के लिए। भूखे प्यासे पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, पानी नहीं पिया है। जब उसको थोड़ा हंसने लगा तो उसकी मुस्कुराहट को देख के माँ का दुख दूर हो गया, मेरा बेटा ठीक। महाराज घरों में हम देखते हैं बेटा समय नहीं दे रहा है माँ पिता। महाराज यदि माता पिता के पास बेटा 1 घंटा रोज बैठने लगे तो जो माता पिता 60 साल जीते हैं वो 100 साल जिएंगे। पूछे माँ बताओ आपको कल क्या खाना, वो घर में बनेगा। माँ के नहीं आपको बताना पड़ेगा, कल आपकी च्वाइस की चीज बनेगी, बताओ माँ क्या खाना है, जो आपको पसंद हो। यदि इतने प्यार से बेटा बात करेगा माँ से तो आयु तो अपने आप बढ़ जाएगी महाराज, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी है। और इसे यही तो चाहिए बुढ़ापे में, धन दौलत थोड़ी चाहिए है। तीज त्योहार आए, माँ बताओ चलो आज मार के चलो, बढ़िया आपको अच्छी साड़ी दिलाए, जो आपको पसंद आ जाए, आप अपने मन की। खुद टूटी चप्पल पहनो, माँ के लिए अच्छी चप्पल। माँ देखेगी मेरा बेटा टूटी चप्पल पहने हैं, मुझे नहीं, इससे बड़ी खुशी होगी। हमने देखा माता पिता कर्जा करके बेटों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा माँ ये कपड़े लेना है, 2000 का पैंट, ठीक है ले लो बेटी। और पिताजी को देखा तो जो कपड़े पहने वो फटे हुए, अपनी इच्छा नहीं पर बेटे की इच्छा। पहले व्यक्ति अकेली जीता है, पत्नी होती है उसके लिए जीता है, पर बेटा हो जाए तो दोनों बेटे के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं, बेटे के लिए। तुम्हारा जीवन संवारने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन निकाल दिया। और जब बुढ़ापे में यदि उनकी आंख से एक आंसू गिरा ना महाराज, वो बेटा कभी जीवन में सुख नहीं भोग सकता है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता को देख
को बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 माह पेट में रखती है पर अपना दूध पिलाती है। मल मूत्र सदा धोती उसका, उस पर बलहारी जाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। ऐसी माता को जो दुख दे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं वह कुपुत्र है, वह तो दूध हरामी है। कितना वर्णन करे महाराज, साक्षात भगवान है माता पिता बोलने वाले है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि माता पिता के रहते यदि कोई बेटा तीरथ कर लेता है वो घोर नरक में जाता है। माता पिता के रहते हुए बेटे को कोई तीरथ नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे तो साक्षात माता पिता हैं तीरथ। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, प्रथम पूज्य बन गए। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकास्तानि खंगिणः, देखा वो सहस्र योजने वधन्वा नितन्मसि। वो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, माता पिता दुखी हैं, बोले हम 4 धाम यात्रा करे, बहुत अच्छा काम करे यार, तुम पिताजी को दुख दे रहे, माँ को दुख दे रहे। माँ ने प्राण त्याग दिए महाराज, धुंधली ने सारी आशा निराशा में बदल गई, बेटे को कोई फर्क नहीं महाराज। एक 2000 की बात, एक गाना सुनते थे हम, माँ कैसेट का नाम है माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। एक बेटा महाराज, पिता की मृत्यु हो गई, माँ ने बर्तन मांग के झाड़ू पोछा करके उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, गलत संगति में बिगड़ गया, किसी लड़की से प्यार करने लगा। प्रेमिका से बोला तुम मुझसे शादी कर लो, प्रेमिका ने कहा तुम पहले अपनी माँ का दिल लाओ। तुरंत घर पहुंचा महाराज, माँ इंतजार कर रही थी, घर में 4 रोटी थी। माँ ने सोचा यदि मैं खा लूंगी तो बेटा भूखा रहेगा, बोले बेटा खा लेगा, मैं भूखी सो जाऊंगी। बेटे को खिलाई, सिर पे हाथ फेरा, बेटे ने नाटक किया, सोने का आंख बंद की, कंबल उड़ाया और नीचे माँ सो गई। बेटे को पलंग पर दिया। अब बेटे को काय को नींद आ रही थी, उसको तो वो प्रेम का दिख रही थी, चाकू निकाली और अपनी माँ को मारा। दिल निकाला, लेके जा रहा था हंसते हुए, एक पत्थर लगा और गिर पड़ा, हाथ से दिल गिरा। आवाज आई दिल से, बेटे तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? वो है माँ। मारने के बाद भी माँ कभी बेटे को बद्दुआ नहीं। इसे शास्त्रों में लिखा है, कुपुत्रो जायता कुचित कुमाता न भवति। पिताजी तो महाराज ऐसे होते हैं कि बच्चा ने अगर सोच कर दिया लेटरिन, पकड़ो लो तुरंत बिल्कुल हटा देते हैं। वो माँ तुरंत गोदी में लेती है, बढ़िया साफ स्वच्छ कर देती, अच्छे कपड़े पहना दी, पिताजी लाओ आप, वाह फिर खिलाएंगे। ये प्रेम है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं महाराज। लेकर जब पहुंचा फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। प्रेमिका से कहा देखो मैं सच्चा प्रेम करने वाला, तुम्हारो माँ का दिल आया। रोने लगी प्रेमिका, अरे दुष्ट, अरे आता ताई, अरे पापी, जब तू अपनी जन्मदायिनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जा यहाँ से भाग जा पापी। जोर से थप्पड़ लगाया, अब रोने लगा, विलाप करने लगा। और आपका पछता होता जो चिड़िया, माता पिता के जाने के बाद पुत्र को एहसास होता है कि माँ और पिता क्या होते हैं। तब समझ में आता है कि पिता का साया क्या है और माँ का छत्र छाया क्या है। घर में माता पिता हो, बेटे को चिंता नहीं रहती है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या लाना है, क्या खर्च करना है, कहाँ रिश्तेदार, कोई नहीं। अब जाने के बाद पता चलता है कि माता पिता कितना भार लिए हुए थे घर का, पर कभी महसूस नहीं होने दिया। धुंधली ने प्राण दे दिए महाराज, फिर भी इसकी कुछ समझ में नहीं आया। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, उनके लिए चोरी करने डाका डालिया। और वेश्याओं का पति होता है पैसा। उन्होंने देखा सारे नगर में इसने चोरी की है, राजा को पता चलेगा, वो पकड़ेंगे, ये कह देगा तो ये तो मरेगा, साथ में हम 5 मर जाएंगे। बोले क्या करें, बोले इसी को मार डालो। महाराज उसके गले में रस्सी बांधी पर उसके प्राण नहीं निकले।
तप्त अंगार समूह जल तू ही अंगारे जब मुख में डाले और धुंधकार की मृत्यु, बड़ा प्रेत बना महाराज। गोकर्ण जी भी तीर्थ धाम को चले गए थे, उन्हें पता चला गया मैं पिंडदान कर दिया, अब इसको पिंड का फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये वंश की बेल ही नहीं था। वंश की बेल थोड़ी था, तो दूसरे की संतान थी। और जब पिंडादि कृत्य किए जाते हैं तो अमुक प्रेतस्य नाम मिट जाता है, फिर बोला जाता है अमुक प्रेतस्य अमुक गोत्राह अमुक पिंडादि बोला जाता है। अब वहां गोत्र गलत था, वो पिंड भी नहीं मिले इसको, तो तड़प रहा था। यदि पिंड मिल जाते तो शांत बैठ जाता, पर गोत्र नाम ही गलत था, वो भी नहीं मिला, तड़प रहा था, भटक रहा था प्रेत योनि में। गोकर्ण महाराज जी जब आए तो उन्हें डराने लगा। गोकर्ण ने कहा ब्राह्मण के घर में प्रेत, जिस घर में भगवान की भजन हो रहा हो, ठाकुर जी की सेवा हो रही हो, भगवान का चरणामृत का जल का सिंचन किया जाता हो, उस घर में प्रेत कैसे आ जाए। जल छिड़का, ये कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारिति नामता, मैं आपका भाई हूँ भैया, मेरी मुक्ति का उपाय करो। तब सूर्य नारायण भगवान से पूछ करके इसे भागवत सुनाई गई महाराज। एक 7 गांठ के बांस में बैठ गया है महाराज, क्योंकि हवा होता है प्रेत, क्या होता है हवा, तो बांसुरी कैसे बजती है, हवा से बजती है ना, तो बांस में ये बंधा हुआ है, उसमें बैठ के 7 दिन कथा सुनी महाराज। जब 7 दिन की कथा को इसने सुना तो लिखा हुआ है महाराज, सुंदर विमान आया, दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामा मुकुटी कुंडलान्विता, सुंदर पीले वस्त्र धारण किए उस बात से प्रकट हो गया धुंधकारी। भागवत सुनने से गले में तुलसी और भगवान के पार्षद विमान लेके आए, इतने पाप इसने किए, पर भागवत जो गोकर्ण महाराज ने की, इसलिए अपने पूर्वजों के निमित्त एक बार भागवत सुना देना महाराज, वो भगवान के धाम चला जाएगा, सीधे भगवान के धाम चला जाता है। पुनः गोकर्ण महाराज के लिए तो स्वयं भगवान आए। 6ठम अध्याय में महाराज